श्री सद्गुरु महाराज की यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वाद्मृखैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमर यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोदधेस्ततृषावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् वन्दं गुरुपदकं कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुनते सुनते थोड़ा भर गया होगा, अंतःकरण को थोड़ा खाली करें, जोर लगावे, पाचन सामर्थ्य बढ़ेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैकाल सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि से नमन। समुपस्थित श्रद्धेय महात्मागण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, साधक वृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोग सुने ही दुर्गा पूजा के अवसर पर सत्संग में हम लोग सम्मिलित हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर यह समझ में आता है कि दुर्गा माई के पूजा के समय में लोगों को फुर्सत भी रहती है और कथाओं का वाचन भी लोग करते हैं। कितने लोग उपासना भी करते हैं दुर्गा माई के क्रम में। 9 दिन तक कोई फलाहार करते हैं, कोई और कुछ करते हैं। जब दुर्गा सप्तशती को देखने का मौका मिला, लोग पाठ करते हैं उसका, उसमें आया है कि राजा सुरथ और समाधि वैश्य, ये दोनों दुर्गा माई की उपासना के लिए मिले थे। तो उन दोनों ने गुरु किया था। मेधा ऋषि, संक्षेप में, अधिक नहीं, इसलिए कि समय के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। मेधा ऋषि गुरु हैं उनके, और उन्होंने समझाया कि तुम लोग माया के चक्कर में हो, माया के चक्र से छूटने के लिए महामाया की उपासना करो। और गुरु के बताए निर्देश के अनुसार दुर्गा माई की उन्होंने उपासना की। उसमें लिखा है उन लोगों ने पहले भोजन को कम किया। भोजन को कम करते करते साग पात घास पात खाने लगे, पेड़ पत्ते पेड़ के पौधे के पत्ते खाने लगे।
और यह परिपाटी आप लोग जानते अपने यहाँ है। पार्वती मैया पति के रूप में वर्ण करना चाहती थी भोले बाबा को, तो उन्होंने क्या खाया था मालूम है? सूखा बेल का पत्ता, उसी को खाकर रहती थी, इसलिए उनका नाम हो गया था अपर्णा। अपर्णा नाम इसीलिए पड़ा था कि सूखे बेल का पत्ता खाती थी। इसी तरह से इन दोनों ने भी धीरे धीरे घास पात खाना शुरू किया। उसके बाद वह भी छोड़ दिया, जल पान करके रहने लगे, अपने शरीर को सुखा दिया। कहते न खून सूख गया, वो प्रेक्षित, वो सुखा करके वो खून को ऐसा शरीर बना लिया। कितना दिन तक? 9 दिन में नहीं हुआ, 3 वर्षों तक उपासना की थी उन लोगों ने। मूर्ति बनाने के लिए कहाँ से कारीगर लाते? अब फोटो का जमाना नहीं था, गए बाजार में खरीद लिए दुर्गा माई को, वो भी नहीं था, तो फिर पूजा कैसे करेंगे? तो मिट्टी का, वो नदी के किनारे मिट्टी को लेकर के उसी को थोप थाप दिए थे, पिंडी बना लिए थे, वही हो गया दुर्गा माई। मैं भी जब गया जम्मू कश्मीर, जम्मू में वहाँ दुर्गा माई का मंदिर, उसको बोलते हैं वैष्णो देवी मंदिर, नाम सुने होंगे आप लोग। वैष्णो देवी मंदिर बहुत ख्याति प्राप्त मंदिर है। पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। मैं जब गया, मेरे साथ सेवक थे राय जी, तो पहुंचा तो वो पहले तो मैं था वहाँ पर जम्मू में सत्संग मंदिर है, बिरफानाथ मंदिर है जम्मू में, बलूनी जतवाल में, वहीं पर ठहरा हुआ था। वहीं मौका लगा तब कहा कि चलो पास में है, वहाँ पर जो स्थानीय था उसको कहा कि चलो, कहा हम तो सप्ताह में जाते थे वहाँ, तो उसको साथ कर लिया। और उसी जतवाल का वहाँ पर मुख्य पुजारी था, वो बक्सा का कैश का मालिक था। सब बक्सा में कितना जो दान पेटी में पड़ता था, वहाँ एक ठो दान पेटी था, जिसको भी देना होता था बस एक ही जगह दान पेटी में। और उसने कहा चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम रहेंगे। तो नए आदमी को तो बहुत दिक्कत होती वहाँ पर, कितना किलोमीटर लंबा पंक्ति लाइन लगा रहता है, जाइएगा कैसे दुर्गा माई का दर्शन करने के लिए। तो उसको साथ लेकर के गए वहाँ पर, और क्या क्या करना था घुसने के लिए वो सब वो अपने विधिवाद किया। हम लोगों को तो पता नहीं था कहाँ कहाँ क्या क्या टिकट कटाना है, कौन कब करना है। तो वो सब करके जब गए, कहा कि शामे में चढ़ा जाता है पहाड़ पर। वहाँ तो 7 बजे तो दिने रहता है देखा हुआ, उगा हुआ। 8 बजे के बाद हम लोग चढ़ना शुरू किए, 3.5 घंटा लगा चढ़ने में। वो तो सीढ़ी पर धड़ाधड़ चढ़ जाए, हमको तो हम कहते थे नहीं, सीढ़ी पर चढ़ने में पैर पर थोड़ा सा वजन पड़ता है, थोड़ा सीढ़ी चढ़े तो कहने रोड पर घूम करके जाएंगे। तो इस तरह से वो समझिए कि 12 बजे रात के लगभग पहुँचे वहाँ, और वो जा कर के तब उसको उठाया, नाम सब अभी दिमाग से उतर रहा है। तो उठाया, जाके हम भेंट हुई, क्या अभी विश्राम कीजिए। हम कहा हम लोगों को अभी दर्शन करा दीजिए ना, अभी लौट जाएंगे। और हंसने लगे, कहा कि नहीं आराम कर लीजिए। तो वहाँ का था, तो उसने कमरा दिया हम लोगों को। लोग इतना सोया हुआ था न, रास्ते पैरे पर रास्ता नहीं था कि हम चलते कैसे, मीलों लंबी कतार। और वहाँ पर
वो जो है किसी तरह कमरे के मुंह पर पहुँचे, ताला खोले, भीतर गए तो सब चीज़ कमरे के अंदर में, शौचालय छोड़ करके खूब बढ़िया पलंग लगा हुआ और बिछावन लगा हुआ, नीचे में सोया, हम पलंग पर सोए, सारी व्यवस्था थी। और दुर्गा माई का फोटो भी, पूजा करने की सामग्री, चाय पीने वाले हैं तो चाय बनाने के लिए सब सामान, ढेर सारा चीज़ था उसमें। कहा बाबा रात भर आराम कीजिए, अब 5 बजे होता है श्रृंगार, उस समय में देखिएगा, अभी क्या देखिएगा, तो तैयार रहिएगा। फिर हम लोग उठते ही थे सवेरे 4 बजे उठे, तो स्नान किए, ठंडा पानी लगता ही था, बर्फीला पानी में स्नान करके अब तब वो गए 5 बजे, तो लाइन में कहाँ से जाएंगे, वो जो है पीछे वाले दरवाजे से सीधे मुंह पर पहुंचा दिया, जहाँ से घुसते हैं भीतर में, तो वो मुंह पर चले गए और उसी में जो है घुस करके, और तब जो है वो तो छोटा सा है, घूमे, वहाँ पर पिंडी था, वो जो पिंडाले बनाते हैं हम लोग गोसाई के आगे में, वही 3 ठो पिंडी था, सोना का मुकुट रखा हुआ था। साम गेट के बाहरे में दुर्गा माई का बढ़िया फोटो था, और वहाँ पर पंडित जी बैठे हुए थे, जाता था जैसे माथा में तिलक लगा दिया, 1 सेकेंड, बेसी देर में, 1 सेकेंड में जो आप देख सके सो देख सके। अब पुलिस लगी हुई है, आपको निकालते चली गई। इसी तरह से यूट्यूब का बना, उधर से घुसे इधर से निकले, इसी तरह से वहाँ निकले लोग। श्रद्धा में तो बहुत कुछ करते हैं, वहाँ से निकले तो वो कहा कि देखिए हम लोग स्तुति विनती करेंगे, अपना जो है वो नया चादर बिछाया हो। कहा बाबा खाली बबे लोगों के लिए चादर है, दूसरे के लिए नहीं है, इसलिए आप इस पर बैठिए। स्तुति गाने लगे तो पूरा स्तुति खूब सुंदर स्वर में गाया। त्रिकूट पर्वत पर ये संत मत सत्संग कहाँ से आ गया। और फिर नमामि समीशान निर्वाण रूपम, ये नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालन, बहुत लंबा दोहा है, पूरा भजन गा करके सुनाया। और वो जो है उसके बाद सत्संग जब ख़त्म हुआ, हम लोग आरती पर किए, तो फिर प्रणामी दे करके कहते चलिए जलपान करने के लिए। जलपान करने के लिए कैंटीन ले गया, वो स्टाफ वाला कैंटीन, तो उसको पहले कह दिया कि हम तो अब कहाँ जाएंगे ड्यूटी पर। चले गए ड्यूटी पर, पैसा देते रह गए, तो कैंटीन वाला का नहीं है, आप लोगों का पैसा वही देंगे, आपको नहीं देना है। तो इस तरह से वहाँ पर देखा कि दुर्गा माँ का फोटो भी पिंडी है, वही पिंडी थोप थाप करके राजा सूरत और समाधि वैश्य ने 3 वर्षों तक उपासना किया। 9 दिन नहीं, इसको समझिए कि कितनी उपासना की जाती है। भरी सागर भगति करी जय, कितनी भक्ति करनी है समुद्र के। वो जो गुरु मिले उसकी कहानी पढ़ते हैं, और तब जाकर के दुर्गा माई ने दर्शन दिया। और दुर्गा माई ने कहा कि देखो बेटा, मेरी उपासना लोग करते हैं, फूल से, पान से, मिठाई से और सब करते हैं, और कितने सट्टा लोग तो मांसो मछली चढ़ा देते हैं, लेकिन मैं इस पूजा से उतना प्रसन्न नहीं होती हूँ। साफ साफ तब किससे प्रसन्न होती हैं आप? सत्संग से। ये जो किताब है दुर्गा सप्तशती, उसको पढ़ने से, उसको पढ़ेंगे तब, और वह कि उसमें समझ में आता। 4थे अध्याय में शब्दात्मिका सुलर्ग जुखा निधानो मुदगीत रम्यो पद पाठवतांग च सामनांग देवी त्रयी भगवती भव भावनाय वार्ता च सर्व जगतांग परमात्री हंत्री। दुर्गा मैया आप शब्द स्वरूपा हो। यह ज्ञान गुरु से सीखेंगे, सत्संग से सीखेंगे, और तब करी सत्संग, तब गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। बिन सतगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा।
सतगुरु नहीं मिलेगा, साधारण गुरु मिलेगा। संसार में जो पढ़ाने के लिए बच्चे को खोजते हैं तो बढ़िया ट्यूटर चाहिए, नहीं मिलेगा। पूर्णिया में तो कोटे भेज देंगे, राजस्थान देखते हैं, भेजते हैं कितना रुपया खर्च करते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। फिर भी सब कंप्लीट कर जाए सो नहीं होता है। गोया गुरु करना चाहिए समझदारी के साथ। ज्ञान जो दे, क्या ज्ञान दे रहा है इसकी समझ आपको सत्संग से होगी। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोय, अज्ञान मर्जाद जाने बिना गुरु और शिष्य न होय। सही ज्ञान नहीं सीखा तो पूरी जिंदगी बर्बाद। भोजन में गड़बड़ हो गया, जल गया सब्जी, एक शाम हो गया खराब। लेकिन अगर कम गड़बड़ गुरुजी के चक्कर में दिमाग गड़बड़ हो गया तो पूरा जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गुरु चाहिए। वह ज्ञान सुने आपने, गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है प्रकाश, जो प्रकाश में पहुंचा दे। आप सुन रहे थे गुरु का निवास, सही माने में तो वहाँ है। सतगुरु संत कंज में बासा, सतगुरु का बासा कंजा कमल यानी सुखमना में। सतगुरु संत कंज में बासा कैसे भेंट होगी? सूरत लाई जो चढ़े आकाशा, सूरत से जो चढ़ेंगे। कहते हैं, सुना रहे थे लोग, इलाहाबाद में अखिल भारतीय संत मत सत्संग था और वहाँ पर देवराहा बाबा, जिसके बारे में लोग कहते थे हजारों बरस से हैं, वे भी रहते थे गंगा नदी के किनारे में। वे नंगे रहते थे बाबा, वो दिगंबर थे। तो नंगे लोगों के बीच कैसे जाएंगे? तो मचान बांध करके रहते थे। मचान में से छेद रहता था, पैर नीचे लड़का करके पैरे से कपार ठोक देते थे। बड़का बड़का नेता पहुंचा तो कपार ठोक दिया, मिठाई उठाई चढ़ाया तो वहीं से बांट दिया। और चारों तरफ मचान में इतना बड़ा घेरा था ताकि उनको उनका शरीर का इतने सा ऊपरे भाग झलकता था, नीचे दिखाई नहीं पड़ता था। सत्संगी लोग तो थोड़ा अक्खड़ होता है, कुछ से कुछ बोलबे करेगा। तो ये थे छेदी भगत और कुछ थे उसे सत्संगी सब, गए प्रणाम पाती किए 5-10 सत्संगी सब। उन्होंने पूछा आप लोग कहाँ आए हैं? कहा हम लोग आए अखिल भारतीय संत मत सत्संग हो रहा है ना, उसी में भाग लेने के लिए आए हैं। कहा अच्छा, अखिल भारतीय संत मत सत्संग में भाग लेने के लिए। आप लोगों के गुरु कौन है? कहा महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज हमारे गुरु हैं। अच्छा तो ये बताइए को कहाँ रहते हैं? महर्षि में ही कहाँ रहते हैं? इन्होंने कहा कि रहते हैं, वो बिहार है ना, बिहार में है महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर। वे भागलपुर कुप्पाघाट में महर्षि में ही आश्रम में रहते हैं। आप लोग तब नहीं जानते हैं, हम लोग भी वही रहते हैं कुप्पे घाट में, साथे साथ रहते हैं, कैसे नहीं जानते हैं? कहा नहीं आप लोग नहीं जानते हैं। कहा महाराज तब कहाँ रहते हैं? आप ही बताइए कहाँ रहते हैं? कह रहे वो रहते हैं सुखमना घाट में, कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं, सुखमना घाट में। सतगुरु संत कंज में बासा, सतगुरु का बासा कंजा कमल में। सूरत से वहाँ जाना होता है। यह सतगुरु के बासे के लिए कहा कि हम लोग भेंट करते हैं कि सुषमना घाट में भेंट होती है, हम लोगों का मिलन होता है, चर्चा करते हैं हम लोग। ये पूछा उन लोगों ने, बाबा लोग कहते हैं आपकी उम्र बहुत है, कितनी उम्र है आपकी?
उन्होंने कहा 80 बरस। अब उनके मुंह से सुनी हुई बात को कौन झूठा कहेगा? लोग तो बहुत कहते हैं। जो भी हो, ये जो अभी चर्चा हो रही थी, हमसे पूछ दिया कि ये गुरु महाराज का चरण नख तो समझे, पैर कहाँ है? पैर होगा तब न नख होगा पैर में। तो गुरु महाराज का भजन आप लोग गाते हैं, प्रकाश मंडल पद तुम्हारे, मैं पड़ा तम कूप में। प्रकाश मंडल पद, पद माने पैर। गुरु महाराज का चरण, ईश्वर प्रभु परमात्मा का चरण, परमात्म गुरु निकट विराजे, जो कहते हैं परमात्मा रूपी गुरु का चरण क्या है? वह प्रकाश। अब प्रकाश पैर का अंतिम सिरा होता है ना, नख, तो वो चमकीला होता है पैर का नख, तो पैर का वो प्रकाश का अंतिम सिरा है, जो वह है बिंदु, सुखमना जिसको कहते हैं। इसलिए आप अगर चाहते हैं गुरु का दर्शन करें, गुरु चरण नख का दर्शन करें, तो गाते हैं हम लोग, असार तम अति गाढ़ में नीचो परीरी सूरती, उद्धार कर निज गुरु दयाले, हेर प्रभु बिंदु मूर्ति। वह जो बिंदु है प्रभु की मूर्ति है। और कैसी मूर्ति है? मनसा वाचा कर्म अगोचर, सो मूर्ति नहीं नयन धरी, अपने जान में बहुत करी। वह मूर्ति, वह बिंदु रूप की जो मूर्ति है, गुरुपद नख मणि देख रे, गुरुपद नख मणि सन्मुख लखावे, कितना भजन में है। वो असल में वो है। ये जो बाहर में गुरुपद नख कहते हैं, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही यह होती, हृदय में दिव्य दृष्टि खुलती है सुमिरन करने से। तो वो आपने सुना, गुरु तो चाहिए, बिना गुरु के काम नहीं चलेगा। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु तो चाहिए ही, और सच्चा गुरु चाहिए, अच्छा गुरु चाहिए। तो सच्चा गुरु, अच्छा गुरु के लिए गुरु महाराज ने कहा, मुक्ति मार्ग जानते, मुक्ति का रास्ता जो जाने, कल जानबे नहीं करे, साधन करते नित्य, रोज अपने भी करे, साधन करते नित्य। इतने से नहीं हुआ, सत्यचित जग में रहते, दुनिया में सच्चाई के साथ रहते हैं, झूठ के साथ नहीं रहते हैं, मिथ्या आचरण में नहीं रहते हैं, सत्यचित जग में रहते। दिन दिन अधिक विराग, वैराग्य भावना में, संग्रह भावना में नहीं, और हो सो नहीं, यह त्याग की भावना में जीते हैं। दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, सत्संग से प्रेम, दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय, संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। सब वो कहा, जिनकी सूरत समाधि के समय में सारे आवरणों के को पार कर शब्दातीत पद में लय होती है, और तब जब वो संसार में बरतते हैं, तो उन मुनि, यानी शरीर संसार में, काम धर्म संसार में, लेकिन मन उसका लगा रहता है, सोवत जागत उठत बैठत, तुक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस दिन बाजे, जम जालिम पचिहारा। ऐसे जो होते हैं साधु संत, वो संत कहलाते हैं। वैसे जो गुरु मिल जाए तो ईश्वर के मिलने का ही लाभ होता है। ईश्वर का मिलना उतना कठिन नहीं है जितना गुरु का मिलना। गुरु मिल जाते हैं
तो जन्म जन्म तक संबंध रहता है गुरु और शिष्यों का। गुरु और शिष्य का संबंध अगले जन्म में भी रहता है। बहुत सारी कथाएं गुरु महाराज के बारे में भी कहा, तो उन्होंने कहा बाबा देवी साहब ने, अरे कल तुमने किस लाला का नाम ले लिया था, रह रह करके हमको उसकी याद आती है। वो उसको कहो धीरज लाल को कि उसको बता देगा भजन भेद। वो समझिए कि वो ललक रहती है। गुरु शिष्य का संबंध जन्म जन्म का रहता है। गुरु महाराज को कहा बाबा देवी साहब ने, लाला तुम्हारा और हमारा संबंध इसी जन्म का नहीं है, कई जन्मों का संबंध है। यह जो है गुरु का जो सच्चे गुरु चाहिए। गुरु महाराज ने कहा गुरु की पहचान तो साधारण नहीं है। जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा, ये साधु की पहचान भी बड़ी कठिन है। तब गुरु कैसे सोच करेंगे? गुरु महाराज ने कहा देखो, जिसको समझाने से, जिसके समझाने से संत मत ठीक ठीक समझ में आ जावे। संत मत में सिद्धांत है, 7 सिद्धांत आप देखते हैं। ईश्वर का स्वरूप क्या है, जो परम तत्व आदि अंतरहित पढ़ते हैं। उसके बाद प्रकृति क्या है, माया क्या है, दुख का कारण क्या है, निवारण कैसे होगा, पंचपाद क्या है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रोज हम लोग पढ़ते हैं, सुबह के सत्संग में गाते हैं, गद्य में भी और पद्य में भी। उस गद्य पद्य को गा करके जो हम लोग कहते हैं, वैसा देख लें कि उसको ठीक ठीक समझा सकते हैं कि नहीं। वैसे लोगों को गुरु बनाइए। एक बात कि जो संत मत को ठीक से समझा सके। बैठिए शांति से सुनिए, थोड़ी देर तो सत्संग होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हलचल करने से फिर सत्संग नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जिसके समझाने से संत मत ठीक ठीक समझ में आवे, संतुष्टि हो, एक बात। दूसरी बात, जो नित्य नियमित रूप से नादानुसंधान का अभ्यास करते हो। तीसरी बात कि और सब गुण हो तो हो, अगर सदाचरण में, आचरण में, व्यवहार में कच्चा हो तो उसको कभी गुरु पहले जान बना भी लिया है तो छोड़ने में देरी मत करो। वह गुरु है ये नहीं है, वह गोरू है, गाय बैल है। सत्संग योग 4 भाग में गुरु महाराज ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसे गुरु को छोड़ने में देरी न करे। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। यह है। कैसे चिन्हेंगे? मरीज को देखते हैं, पपीता का बिच्चा मिला रहेगा तब कैसे चिन्हेंगे? एक जैसा लगता है। वो साधु साधु सब ही बड़े, जो पुस्ते का खेत, कोई कुदरती लाल है, कोई श्वेत का श्वेत, सो भी है। तो दांत के तले दबावेंगे तो नहीं पता चलेगा मरीज का बिच्चा है कि वो पपीता का बिच्चा है, पता चल जाएगा। यानी कहने का मतलब कुछ दिन संगति कीजिए, करी सत्संग। इसीलिए कहा गुरु देखिए ये ऐसा कैसा गुरु होना चाहिए। गुरु की खोज के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। स्वामी समर्थ गुरु रामदास जी महाराज हैं। असमर्थ गुरु रामदास जी महाराज वो भीख मांगते हैं, मधुकरी मांग करके खाते हैं। वो जाते हैं मांगते मांगते वो शिवाजी के पास में। शिवाजी सोचते हैं गुरुए महाराज आए हैं तो इनको पंची देंगे। 3 लोक में कोई सामान्य नहीं है कि जिनको दे करके गुरु के ऋण से ऋण हो सकते हैं। उन्होंने लिखा शिवा समेत समुच्चय राग दे दिया झोली में। झोली फैलाए तो कागज, अरे कागज का टुकड़ा यही खाएंगे हम। पीछे पीछे शिवाजी जा रहे हैं और वो आगे आगे जा रहे हैं। कहा खोल के पढ़िए। खोल के पढ़ते तो शिवा समेत समूचा राज गुरु के चरणों में अर्पित। शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे।
लेकिन गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु न ले। और नहीं तो आजकल क्या है, यह है कि निश्चय नहीं दृग्बंध करवे, लीन है भगवान में, या दक्षिणा की मंजू मुद्रा देखते हैं ध्यान में। मने मन देखते हैं कि कैसा जजमान है, कितना मिलेगा। गुरुवा मन मन सोचत है, शिष्य से बहुत धन ले, चलवा मन मन गाजत है, एको टका नहीं दे। ये स्थिति बनी हुई है। तो वो जो है वो देखते हैं, तो वो पढ़ते करे इससे क्या होगा। तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, समूचा राज हमको दे दिया ना। तो हाँ हुजूर, समूचा राज आपका और तुम भी हमारा। कहा मैं भी आपका। कहा ठीक है, समूचा राज हमारा हो गया, हमारा झंडा फहरेगा उसमें। कौन झंडा फहरेगा? भगवा छाप। गुरु जी का लंगोटी जो है ना, भगवा छाप झंडा, वही भगवा छाप झंडा फहरेगा। और तुम हमारा चला हो गया ना, तुमको हम जो कहेंगे सो ही करेगा ना। तुम जाओ, हमारे बदले तुम राज का संचालन करो, तुम्हारे बदले मैं जो करूँगा अब मेरे बदले तुम राज करो। गुरु महाराज कहते थे कोप्पा घाट में कि सत्संग की जो सेवा करता है, सत्संग मंदिर की जो सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता है। सत्संग की सेवा, सत्संग मंदिर की सेवा जो करता है वह मेरी सेवा करता है। और अपने कहते थे कि तुम लोग काम करो, मैं तुम्हारे बदले जो करता हूँ, साधना करता हूँ। अपने खास चेला को कहते थे तुम काम कर, तुम्हारे बदले। यह सब प्रोत्साहन है। गोया कहने का गुरु करेंगे, समझ बूझ के करेंगे, गुरु से ज्ञान लेंगे, समझदारी भी बढ़ती जाएगी। गुरु महाराज की अलौकिक शक्ति के बारे में तो आप चर्चा सुन रहे थे। अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन थोड़ा सा एक प्रसंग है। कटिहार में सत्संग खत्म हो गया था और गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे हुए थे, हम लोग भी उसी जगह थे। और 2-4 आदमी ही, बेसी नहीं था। एक आदमी सत्संगी सत्संग मंदिर बनवाया था, घर सत्संग मंदिर का घर नहीं बनवाया था। तो सत्संग मंदिर का घर नहीं बनवाया था तो कहे हुजूर ये बात भगले ना भगले, नहीं बन सकले घर। थोड़ा देर तो गुरु महाराज कुछ नहीं जवाब दिए, बाद में डांटे। कभी यदि कहने लगेंगे खोल करके मन की बात तो भाग जाओगे सामने से। ऐसा चुप हुआ कि चुप ही हो गया। गोया छिपाने की कोशिश करते हैं, उनसे छिपाइएगा जो नहीं जानते। गुरु महाराज को तो पहले से पता है, सुने ही आप। यही भवानीपुर के पास पटराहा जगह है, 9 बीघा जमीन है सत्संग मंदिर की। वहीं पर पैसा वाले रईस आदमी हैं, वो ऐसे ही सत्संग की जमीन को खा जाते थे। कहा गुरु महाराज के पास झूठ बोले, और झूठ बोले तो उनको कैंसर हो गया, जीभे में कैंसर हो गया, मर गए उसी में। प्रसिद्ध लोग वहाँ पर पटराहा के हैं। गोया गुरु महाराज की शक्ति के लिए क्या कहना, कहते कुछ नहीं थे लेकिन हो जाता था। हम लोग तो देखते हैं कोप्पा घाट में कुछ नहीं, दरमाही नहीं लेते हैं, लेकिन जितना ढंग से विकास जी मेरे साथ में रहे, एक एक करके देखा कितने लोग थे, सब धीरे धीरे छटते चले गए। हम जहाँ के तहीं हैं, बल्कि और बढ़ते ही जा रहे हैं, घटते नहीं हैं। वो जहाँ देखिए, अगर देखेंगे मोबाइल पर खोज करके तो लोग कहेगा कि इनका जितना देखते हैं मोबाइल पर पूरे दुनिया में छाया हुआ 10-20 देशों में 100 और किसी का नहीं है। गोया कहने का है कि वो किसी तरह की कमी की भी बात नहीं है, खाना पीना रहना जीना अपने ढंग का रहता है। गुरु महाराज स्वयं ही व्यवस्था करते हैं, हम लोग क्या करेंगे। तो गुरु के बारे में कितना कहा जाए, जो भी कहा जाए थोड़ा है। तो अभी जो हम लोग सुने गुरु महाराज के बारे में, वो तो ज्ञान दाता है ही, थोड़ी और आगे कि गुरु महाराज के चरण के रज धुर्दा गर्दा
वो कहा तही कर विमल विवेक विलोचन वर्णव रामचरित भव, गर्दा आंख में लगाइएगा तो खराब होगा, कहेंगे कि खराब तो ये जाएगा। कहा वो कैसा है, वो कहा कि सुकृत संभूतन विमल विभूति, भोला बाबा के देह पर जो भस्म लगा हुआ है वैसे वह पवित्र है और सुगंधित है, उसकी गंध सबको नहीं मालूम होता है। जो ध्यान करते हैं, अंतर में गुरु का दर्शन करते हैं, उसको उसकी सुगंधी भी मालूम पड़ती है। वो जो थे अमीर खुसरो के गुरु थे ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब के पास तो कुछ संपत्ति रहती नहीं थी, चप्पल तो टूटले फटले, चप्पलों बढ़िया नहीं। एक आदमी पहुंच गया, बाबा बेटी की शादी जवान हो गई है, दीजिए बाबा। बाबा देखते हैं, कहते क्या देंगे इसको, कहे देखो जी हमरे पास तो और कुछ नहीं है, ले लो, फटले है चप्पल ले लो, टूटले है चप्पल, उसको दे दिया, झोला में रख लिया, चल दिया। वो आदमी उसे था, और जब लेके जा रहा है उधर से अमीर खुसरो आ रहा है, वो ऊँट लगता था, वो ऊँट की सवारी, बहुत सारे उसको ऊँट थे, अमीर आदमी था वैसा वाला। वो कहता है कि सुगंधी मालूम पड़ रही है, गुरु महाराज की सुगंधी मालूम पड़ रही है। वो कहता है सुनो, क्या हमारे गुरु की सुगंधी तुम्हारे झोले में मालूम पड़ती, क्या बात है? कहा कौन है तुम्हारे गुरु? कहा कि ख्वाजा साहब हमारे गुरु हैं। कहा हाँ, उनका चप्पल है झोले में। अरे तू चप्पल ले लिया है? तो हाँ। किस लिए लिया? बेटी का ब्याह कैसे करेंगे, पैसा नहीं है। कहा कितना लेगा? ले, ऊँट है हमारे पास में और संपत्ति ले। इतना दे दिया कि कहा शादी के बाद भी तुमको इतना बच जाएगा कि भर जिंदगी तुम खाते रहेगा। ढेर दे दिए उसको, और चप्पल ले लिए, काला चप्पल। और चप्पल लेके गए ख्वाजा साहब के पास, कहा गुरुदेव आपका सामान है, इसको स्वीकारिए। चप्पल फिर वापस कर दिया उनको। वो दे सकते थे, ले सकते थे, लेकिन न वो लेते और न इनको देने की इजाज़त थी। देंगे खरीद करके, सो भी नहीं, लेंगे ही नहीं तो देंगे क्या? यह जीवन है साधु संतों का, यह जीवन। तो इस तरह से गुरु, अच्छे गुरु, पहुँचे हुए गुरु का साथ मिले तो वो चरण रज की धूली को ललाट में लगाते हैं। तो ये इससे सुबुद्धि गुणगण बस करनी, कि ये तिलक गुणगण बस करनी। और वह जनमन मंजु मुकुर मलहरनी, जनमन लोगों के मन रूपी दर्पण के मैल को दूर करता है। कैसे? वही दुर्दा कहेंगे, उसके लिए अंतर में है गुरु पद रज। जब आप गुरु महाराज का ख्याल करेंगे, ध्यान करेंगे, कैसा ध्यान करेंगे? वो ध्यान करने की विधि जो प्रेम से होता है। प्रेम जिससे होता है उसकी तस्वीर अपने दिल में बसने लगती है। कोई कीमती सामान हेरा जाए, खो जाए, कोई बढ़िया हार नौलखा खो जाए, कोई भैंस बुझिया भैंस, खूब कीमती भैंस चोरी हो जाए, तो उसका फोटो नाचने लगता है। वो जो नाचने लगता है फोटो, वह दिल में प्रेम को दिखाता है। वैसा प्रेम होगा। वो कैसे होगा वैसा प्रेम? तो सुखमन सुरत लगाई के सुमिरो। सुखमना में वृत्ति को रखते हुए जब सुमिरन करेंगे, जो बन नाद कोकिला की ना, जंगल में कोयल कूक मारती है, ऐसे ही जो दिल के भाव को उड़ेल करके सुमिरन करता है, तो गुरु का रूप भीतर में दिखाई पड़ता है। थोड़ा आया तो थोड़ा छाया, पूरा आया तो पूरा आया, सहसय प्रकाश्यते, अचानक ही प्रकाशित हो जाता है। तो मन का मैल दूर हो जाता है। वो अंतर में वो जो दर्शित होता है, मानस पटल के मैल को दूर करता है, वह गुरुपद रज ही है। और तीसरा रज है
जो दिव्य दृष्टि, दृष्टि की धार, दृष्टि जुगल कर अंगुर द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, प्राण स्पंद बंद हो जाई, मनहु तजय चंचलाई। यह जो द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विमलेम्बरे संविद्रसी प्रसाम्यन्त्यां प्राणस्पंदो निरुध्यते। यह है दृष्टि जब शक्ति, जब देखने की शक्ति अंतर में, अंतराकाश में 12 अंगुल पर ठहर जाए और तो प्राण की गति रुक जाती है, अंतर में दर्शन भी होता है, प्रकाश भी दरसता है, शरीर में परिवर्तन भी होता है। इसका वर्णन बाद के सब सत्संग में हम लोग करेंगे, मौका मिलेगा तो। मेरे कहने का यह मतलब कि यह जो शक्ति जो है दृष्टि को स्थिर करने की, यह पहला चीज है। साधु सोई, कौन साधु? साधु सोई निर्मल गुण सारा, जिसका गुण निर्मल हो, पवित्र हो, चरित्र अच्छा हो। साधु सोई निर्मल गुण सारा कैसे होगा? 12 दृष्टि करे उजियारा, जिसने दृष्टि धारों को जोड़ करके अंतर में प्रकाश पा लिया है। 12 दृष्टि करे उजियारा, जो मराल मन कबू न मैला, मन ज्ञान तोले में तौला। ऐसा सत्संग योग में है। एक दृष्टि कर समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। ऐसा जो कर लेते हैं तो देखते हैं कौतुक देखई शैल बन, भूतल भूरि निधान। ये जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान। ऐसा जो साधक कर लेते हैं तो अंतर में दिव्य दृष्टि खुलती है, संपूर्ण संसार को अपने अंदर में देखता है। ऐसे गुरु मिले तो हमारा भी काम आगे बढ़े। गुरु चाहिए योग्य, गुरु होगा बलवान, चला होगा पहलवान। अब गुरु में अपने ताकत नहीं है तो चलवा में कहाँ से ताकत होगा। एक थे नानक पंथ में, एक बार हो गया क्या, ढेर गुरु हो गए। अब ढेर गुरु हो गए, किसको गुरु माने? सिख धर्म में गुरु हो गए ढेर, किसको माने गुरु? अब एक गुरु को खोजे। एक था चला वो हवा, वो पनिया जहाज, उस समय में जहाज पर बिजनेस होता था। पानी वाला जहाज पर जो है वो फंस गया आंधी तूफान में। अब अगर नाव को रोकता नहीं है, वो नाव उलट जाती है, बहुत की क्षति होती है। वो कहता है गुरुदेव, अगर हमारी नाव बच गई, हमारा जो जहाज है बच गया, तो 500 असरफी आपको हम चढ़ावेंगे। मने मन वह जो कसम खाता है, आता है, खोजता है कि गुरुजी को हम चढ़ावेंगे। 500 असरफी गसे हुए हैं, किसी को एक असरफी दे प्रणाम करके खुश हो जाए, बड़का आसामी है, एक असरफी दिया प्रणामी में, 2 असरफी दे तो खुश हो जाता था। एक कोठो साधु नहीं मिला जो गुरु, जिस गुरु को गुरु कुछ टोके। तब लोगों से पूछने लगा, और गुरु है, और गुरु है? लोगों ने कहा कि गुरु तो अब नहीं है, एक ठो बतहवा है, पगला है। कहा कहाँ पर है वो? कहा वो जो है ना खंडहर है, कलभट है, उसी में वो बैठा रहता है, ध्यान भजन करते रहता है। ये तो पागल स्वरूप में देखा वहाँ पर। वहाँ गया, प्रणाम किया, 5 असरफी दिया। 5 असरफी जैसे देता है तो वो कहते करे बेईमान, तुम हमको 5 असरफी दे रहा है, दिखा रहा है, तुम गधा 500 असरफी दे रहा है, 5 असरफी देख तो हमारा पीठ उगाड़ के देख तो तुम्हारा नाव ठेलने में मेरे पीठ में कितना ठेला पड़ गया है। यह जो है पीठ में ठेला हो गया है, उगाड़ के दिखा दिया, ये देख। और तब वो हल्ला करने लगा, गुरु पा लिया, गुरु पा लिया। कहा कि देख गुरु पा लिया कहेगा, तेरे मुंह में कालिख लग जाएगी, कहेगा नहीं किसी को। कहा ठीक कहते हैं गुरुजी। आया घर, मुंह में पहले ही कालिख लगा लिया। गुरु ने कहा था मुंह में कालिख लगेगी, तो पहले ही मुंह में कालिख लग गया, लगा लिया और कहा गुरु पा लिया, गुरु पा लिया, गुरु पा लिया। इस तरह से हल्ला किया। यह गुरु की स्थिति होती है। सच्चे गुरु हम लोगों को मिले हैं, मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभ जीवन है मनुष्य का,
अनमोल समय को जरा लगाइए। संसार के काम में समय को लगाते हैं ठीक है, लेकिन यह जो काम है, अब तो यहाँ 3 दिन के सत्संग में कल वर्णमों का है, कल आइए हम लोग जो है जम करके फिर सत्संग करेंगे, सारी चर्चा करेंगे। आज रविवार भी है, इसलिए भजमन सतगुरु भी होगा, इसलिए मैं अभी आपकी वाणी में विराम देता हूँ। एक बार हम लोग जोर से